भ्रष्टाचार इस समाज से तब तक नहीं समाप्त हो सकता है जब तक यह समाज उसे खुद मान्यता दिए हुए है। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के संबंध में। आप स्वयं देखिए और स्वयं सोचिए, क्या इस समाज ने इसे मान्यता नहीं दे रखी है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए कि जब बचपन में आपको किसी चीज की आवश्यकता हुआ करती थी तो आप किससे कहते थे? आप अपनी मां से कहते थे। मां पिताजी से कहती थी और फिर पिताजी ले आते थे, मां को देते थे और फिर आपको वह प्राप्त होता था। आज आप देखिए, समय बदल चुका है। बच्चे समझ चुके हैं कि बाया मीडिया जाने से कोई फायदा नहीं है। सीधे पापा से बोलो, सीधे पापा से प्राप्त कर लो। कहां से आया यह सब दिमाग में? इसी समाज से आया। समाज ने ही इसे मान्यता दी है ना। बच्चे अब मां से ज्यादा पिता के करीब होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सोर्स ऑफ इनकम तो वही है, खर्च उसी से कराया जा सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति उसी से कराई जा सकती है। दूसरा, आप देखिए, कभी आप मंदिर जाइए, किसी भी बड़े मंदिर में, एक तो वहां दो तरीके की व्यवस्थाएं पाएंगे। वीआईपी के दर्शन की अलग व्यवस्था है और सामान्य आदमियों के लिए व्यवस्था अलग है। वीआईपी में भी दो तरीके की होगी, एक सशुल्क, एक बिना शुल्क, सिफारिश के आधार पर। फिर वहां भी कुछ बाया मीडिया अलग से भी निकला रहता है, जिसमें आप पुरोहित को कुछ पैसा देकर लाइन में लगने से बच सकते हैं और डायरेक्ट जाकर दर्शन कर सकते हैं। वास्तव में सरकारी दफ्तरों में भी यही होता है। यदि व्यक्ति थोड़ा धैर्य रखे और सही काम के लिए वो आया है, कितने दिन तक कोई उसका काम नहीं करेगा। इतने सारे कानून बने हुए हैं जिसके तहत वो जब चाहेगा उन्हें कटघरे में खड़ा कर देगा। आईजीआरएस के तहत उनसे पूछ सकता है, सूचना अधिकार के तहत उनसे पूछ सकता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वो उनसे पूछ सकता है। बहुत सारी कार्रवाइयां हो सकती हैं। लेकिन होता क्या है? दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि अगला लाइन नहीं लगाना चाहता है, वो चाहता है कि लाइन से अलग हटके हमारा काम हो जाए, जल्दी से हो जाए, हम चले जाएं। दूसरा, या तो वो कुछ गलत कराना चाहता है, करने वाला भी इसी समाज का है, कराने वाला भी इसी समाज का है, कोई उसे गलत नहीं मान रहा है, इसीलिए यह कार्य होता चला जा रहा है। यदि इसे जड़ से समाप्त करना है तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि इस समाज में सभी व्यक्ति समान हैं। जिस दिन यह भावना आ जाएगी, उस दिन यह सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाएगा और शायद वही होगा वास्तविक राम राज्य, जिसकी कल्पना कभी राम काल में हुई थी, आज जिसकी सिर्फ चर्चा होती है। धन्यवाद।